Don't use Fiverr app much. There some features are still have not yet. For example, on desktop version when you type email, desktop version इसका ठीक नहीं है, उस पे ना रहना, मोबाइल ऐप यूज कर लेना, पर उसको भी इतना यूज ना करना कि ये उसको पता चले कि मोबाइल पे रहता है, काम करने तो होता नहीं है। मोबाइल जब आप सो रहे हो तब के लिए अपनी बेस्ट है, बाकी टाइम पे आप एक्टिव रहना सीखो। Please take your time to read all the Fiverr terms and services। अच्छा, आपका छोटा सा काम एक होगा कि आपने ना फाइबर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है और मुझे बताना है कि किस कंडीशन की वजह से क्या मसला पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कैरियर्स की टर्म्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम से ये तब होता है जब आप किसी की पूरी पूरी उठा के पेश कर लो। प्राइवेसी पॉलिसीज, तीनों चीजें आपने इसकी पढ़नी है और आपको पता हो कि फाइबर क्या रूल्स हैं उसके सारे। ठीक हो गया। प्लीज go through the gigs and profile of the seller in your niche। दूसरों की प्रोफाइल्स को देखो, गेट अ कंप्लीट आइडिया कि लोग क्या कर रहे हैं जो पैसे कमा रहे हैं। अब देखो आपके सामने, अगर मैं इसी बंदे की बात करूं जिसको बात कर रहा हूँ, मैंने सर्च क्या किया था, मैंने किया था अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, सॉरी अमेजोन सर्च किया था। तो अमेजोन सर्च करते ही मेरे पास एक टॉप पहले पेज पे आना बहुत बड़ी बात, पहले पेज पे देख रहे हैं लोग, पहले पेज पे आ गया। सिर्फ वर्किंग प्रॉपर इन चीजों को फॉलो किया। आउटसोर्सिंग वर्क इज अ नॉट गुड आइडिया ऑन फाइवर। if you outcome a $5 job, Fiverr take $1 from you, then person who working will take half of the price। This is a two and what you get to very low earning process। ठीक है, आउटसोर्सिंग में क्या होगा, आप कहोगे बाहर वाले बंदे को काम दे दो, यहाँ पे दे दो, वो दे भी देगा, आप काम $5 कर रहे हो, आपको मिलने $2। ठीक है, don't feel like I don't can't do this because there are many gigs in the same category and almost 60% of them are doing great because they do things in correct way। सिर्फ अपनी चीजों को करेक्ट वे में आपने लगाना है, यूज करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट आपने एक अच्छे अंदाज में कर दिया, एक्टिव रहे तो आपको काम मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, चले कल देखेंगे परसों देखेंगे, वीक बना दीजिए, हफ्ता कुछ आया नहीं है, पीछे हट गए, तब आपको काम नहीं मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन फाइवर के बारे में सारे टिप्स थे, सारे टिप्स मैं क्लियर कर दूंगा। सर ये गिग इमेज चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर गिग रैंक हो तो हम उसकी इमेज चेंज कर दें, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? गिग रैंक करेंगे तो आपका इफेक्ट ये पड़ेगा कि तो ना अगर आप उसको समझते हो एल्गोरिथम्स को, तो एल्गोरिथम्स ना हमारी डाटा के ऊपर चल रहे होते हैं, तो उस डाटा को उनका फाइबर का जो एल्गोरिथम है ना वो अपडेट करता होता है और वो उसके मुताबिक आपके गिग को फ्रंट पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज पे लेके जा रहा होता है। ठीक है, अभी आप गिग बनाओगे चौथे पांचवें छठे पेज पे आएगी आपकी, ठीक है, अभी तो प्रॉपर आप सारे काम कर लिए हैं। पहले पेज पे लाने के लिए, दूसरे पेज पे लाने के लिए ना उसका रैंक नए सेलर्स को मौका कैसे देता है, जब उसकी चीजें परफेक्ट होती हैं और बार बार चेंज नहीं हो रही, तो वो देखता है कि बार बार बंदे की चीजें चेंज हो रही है तो पीछे रखता है। फाइबर का एल्गोरिथम ये करता है, जो बंदा स्टे रखता है ना, स्टे रहता है, सेम चीजों के ऊपर रहता है, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करता, लालच नहीं पड़ता, उसको उसका एल्गोरिथम फुल उसको ऊपर लेके आता है, उसको मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। देखो इसने लगा कि $50, हाँ लोग इसको ऑर्डर ज्यादा क्यों दे रहे हैं, ले ये भी 50 रही होगी, पर इसने क्या किया, इसकी गिग के ऊपर जो इसकी बताई गई थी, इसने परफेक्ट वैसे ही इस पे अमल किया, उसको ऑर्डर देखो आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर ले लिए। बेसिक प्लान Amazon FBA कॉस्ट for an hour, 1 घंटे के $5। क्या है, 1 2 3 6 दिन। स्टैंडर्ड प्लान $250, तो $250 वाले ऑर्डर मिलते हैं, 5 वाला ऑर्डर मिलता है। ये क्या होता है, ये होता है ट्रिक कि आप बेसिक प्लान 5 का रख लो, लोग क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, जब वो हमारी प्रोफाइल खोल गया ना, उसे प्रोफाइल पे कुछ चीजें पढ़नी है, उसने ये सब मेन चीज उसने वही पे कहना है ये बंदा अच्छा है, इससे काम लो। ठीक है, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल खोल लेता है, आगे उस रीड करते जाना चीजें, और जब उसको उसके काम की चीज मिल रही होनी, उसने कहना, उसने क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि स्टोर करने शुरू कर दे हमें, हम शुरू पे आ गए और हमारा रेट उसको लग रहा है इसका कम है,
रेटिंग भी है, रेटिंग नाम भी और रेट कम है, क्लाइंट एक अब आप ये देखें कि डिफरेंट लोगों के गिग्स को देख के आप लोग कितने हो, 50 सिर्फ 7 पे और एक आपका वो हो गया प्रोफाइल, तो 400 तकरीबन एंटिटी बन जाएंगी, एंट्रीज बन जाएंगी। वो देखते देखते मुझे लग जाएंगे 10-12 दिन, वो ज्यादा टाइम की बात है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपके सामने ये सारा सोल्यूशन पड़ा है, दूसरों के गिग्स को रिव्यूज करो जो ऑर्डर्स ले रहे हैं, उसमें तब क्या करो कि आपने क्या मसला कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, अपने गिग को दी बेस्ट बनाने की कोशिश करो, दी बेस्ट बनाओगे तब देखो। ये 10 टिप्स को लाजमी फॉलो करो, अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए ही मसला होगा। यार ये क्या करते रहते हो? इस टिप्स को हेलो, अब आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन करें, 5 से क्वेश्चन करने करें। सर मेरा क्वेश्चन है, सर मेरी गिग रैंक हो गई है, मैंने लो वो वॉल्यूम कीवर्ड पे रैंक करवाई, मगर उस पे क्लिक्स नहीं आ रही ना, ऑर्डर आ रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे रैंक हुई है वो। कीवर्ड्स गिग है कि सर देखो मेरा क्वेश्चन है, जब वहाँ पे सोशल ऐप का लिंक मांगते हैं यार यार एक मिनट पहले पहले को क्लियर होने दो। जी सर। किसकी गिग रैंक हुई है? सर मेरी हुई है उमेर की। अच्छा, हमारा आपकी गिग किस टॉपिक के ऊपर, मतलब क्या निश थी आपकी? सर मैंने बेसिकली उसके अंदर 3 कीवर्ड यूज किए थे, एक्सपर्ट, अमेज़न वीए और एक्सपर्ट वीए फॉर अमेज़न, और उसके बाद एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च। इस कीवर्ड पे मेरी गिग है 3rd पेज पे रैंक। थर्ड पेज अभी नहीं, पहले पेज पे आना पड़ेगा। और पहले पेज पे सर एक्सपर्ट वीए फॉर अमेज़न, इस पे वो पहले पेज पे रैंक है और 2nd नंबर पे है। अपने गिग का टाइटल बताना। एक्सपर्ट वीए फॉर अमेज़न। सर ये फर्स्ट वाली है मेरी। गिग किस दिन बनाई थी? सर मुझे तकरीबन ये 3 वीक हो गए इसको बनाए, 2 से 3 वीक, और एक रिव्यू लिया था मैंने एक आपने ऑर्डर की, आप तीसरी पिक्चर भी लगाओ। और सर मुझसे इसमें गलती ये हो गई है कि मैंने अभी एक दिन पहले इसकी इमेज चेंज कर दी है, फ्रंट थंबनेल पिक्चर थोड़ी सी एडिट की है इसके अंदर। एक गलती आपकी ये भी हुई है, दूसरी गलती आपने एक और की है। जी सर। आपने जो ये ऐसे हो गया, ऐसे को का अगर आप रैंक कर रहे हो ना, जी जी। क्लाइंट ने आपकी प्रोफाइल खोलनी है, प्रोफाइल खोल के ना इसने बच्चों का लिखा होगा। अभी आपको मैं जो एक लड़की की कहा था लास्ट बैच अपने,
तो वो देखो उसके गिग में फर्क है, मैंने टिप्स बताया ना, इसको डिटेल से पढ़ना भी थोड़ा जी सर। कम करना है और आपको थोड़ा सा हो जाना है। जी सर जैसे कि ठीक। खोल के मैं दिखाता हूँ, ये चीज हमारी ठीक नहीं है, ये चीज हमारी ठीक नहीं है, तीनों पे आपने ऐसे किया है, ऐसा लग रहा है वो मैं अगर इम्पैक्ट पता पड़ेगा तो ये बड़ी जगह। अब इधर देखो बेसिक प्लान, उसे एक लाइन लिखी है, फिर नीचे पॉइंट दिए हैं, ठीक है, फिर जी लाइन सर। फिर पॉइंट्स। Amazon coach for an hour, Amazon FBA virtual assistant, Amazon store launch A to Z। तो देखो डिफरेंस फील हो रहा है सीधा। सर इसमें बेसिकली एक वजह ये भी थी कि उन्होंने लिमिटेड कैरेक्टर्स दिए हुए थे इसमें, तो उसकी वजह से मैं सारी चीजें नहीं लिख सका था। मुझे लगता है आपने गिग को सिलेक्शन करते वक्त ना जो पीछे चीजें सिलेक्ट करते हैं ना पार्ट पार्ट, वो चीजें सिलेक्ट नहीं की। हाँ जी शायद सर ये भी वजह हो सकती है, मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया था और उसके अंदर प्लेटफॉर्म Amazon, eBay एंड वॉलमार्ट, शायद ये तीन सिलेक्ट किए थे। कीवर्ड सिलेक्शंस बहुत आज ना वो कीवर्ड सिलेक्शन बहुत जरूरी होती है, इसलिए सर आप डाउन पे इसके कीवर्ड। कीवर्ड्स देखो। अच्छा पहले तो ये आपने प्रूव करना है, और अपने ना पैकेजेस आपने ये 5 ठीक 25 करो और इसको 50 करो। जी ठीक है सर। अच्छा जी, ये देखो ना आपके प्लान्स ऐसे लिखे नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं उस बंदे के प्लान देखूं तो देखो उसने ये ऑप्शंस लिए हैं, ठीक है, जी सर। ऑप्शन किसमें आए होंगे ई कॉमर्स के अंदर, ये ऑप्शंस ओके बहुत सर। फाइवर ने खुद दिए हमें, उसने एक लाइन लिखी है, आपने क्या किया है उसी एक लाइन को यूज किया है, नीचे ऑप्शन यूज किया ही नहीं है। डाउन है सर, इससे भी डाउन है कीवर्ड्स। रिव्यू रिव्यू जब भी लेते हैं ना किसी से, इससे लंबा रिव्यू लेना, किसी ने खुद से लेना है, ठीक है। उसने क्या ग्रेट प्रोवाइड्स क्विक सर्विस, वर्क अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड रिक्वायरमेंट, सिंपली अमेजिंग वर्क एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आपको मैं इधर एक कमेंट पढ़ाता हूँ, बाहर का मतलब स्वीप कर रहा है, तो यही ठीक है। The FBA product recommendation was exactly what I was looking. I recommend her service to anyone. Was fully transparent throughout the whole process and delivery को had schedule. Thank you. उसने टाइम पे काम करके दिया। इसने रिप्लाई क्या किया देखो आगे, कम्युनिकेशंस, थैंक्स थैंक्स वेरी मच। अब इसकी यहाँ पे अब इसमें पूछूंगा तुमने रिप्लाई क्या लिख के, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग माय सर्विसेज, रियली वर्किंग विद यू। बस अब रिव्यूज, दूसरे के रिव्यूज भी पढ़ने हैं हमने, किसी ले रहे हो सच अ नाइस एंड वार्म सेलर विच वैली साउंड नॉलेज ऑफ Amazon, रियली एक्साइटेड अबाउट माय न्यू स्टोर। बस वो अपनी चीज बता रहे हैं कि मैंने ये चीज मांगे थी। अब यहाँ पे रिव्यूज मिल गया, रिव्यूज में हमें अच्छा इम्पैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रेट सेलर, क्विक सर्विस, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है ये अच्छी लिखी है। ये वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब देखो ये लाइंस ना, ये लाइंस जी सर। he works according to your budget and requirement, इसलिए लिखा जाए था he work according to my budget and requirement। इस लाइन से इस इम्पैक्ट ये योर से पता चल रहा है कि ये रिव्यूज लिया गया है, जेन्युइन नहीं मिला। तो यहाँ पे सिर्फ माई का वर्ड आना था और जैन आना था, इसने मेरे बजट और मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया। सिंपली अमेजिंग वर्क एंड एक्सपीरियंस। जब हमने ये लाइंस लिख दी है ना, ये इम्पैक्ट आ रहा होगा क्लाइंट पे इस वक्त, तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द सेलर। आपको लगता नहीं है ये दो लाइंस का और पहली लाइन का मतलब एक ही है? जी सर ऐसे ही है। लग रहा है ना? जी He has in and provide detailed information of clarification, चलो ये लाइन ठीक होगी। Happy with the result and hope for the work again।
अब मैं इसका कमेंट लिखता, इसी कमेंट को ना मैं वर्ल्ड पे एडिट करके लिखता हूँ। आप ये देखो, आपके दोस्त की कोई गलती नहीं है, उसने तो आपने कहा, उसने दे दिया रिव्यू, ठीक है। ये आपने सोचना है कि मुझे क्या, ग्रेट सेलर, ही प्रोवाइड क्विक सर्विसेज, ही वर्क अकॉर्डिंग टू माय, मैं इसके रिव्यू एडिट कर रहा है। मैं अगर देता तो मैंने ये लाइन लिखनी नहीं थी, बस इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं ये लाइन ना लिखता, ये कमेंट इनफ था। ग्रेट सेलर, ही प्रोवाइड क्विक सर्विस, सेलर अच्छा है, सर्विस अच्छी दे रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी की, मेरा बजट के अंदर आ गया, हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ फॉर वर्क पेन। बस यही लाइन भी वही कह रही है, ये 3 लाइन भी वही एक्सप्लेन कर रही है। ठीक हो गया, सिर्फ अपने इन चीजों को इम्प्रूव करो। और ये कमेंट तो आ गया, इसकी खैर है। ये कीवर्ड दोनों नहीं ठीक आपके। अब इधर दिखाऊं कीवर्ड्स। जी सर। Amazon FBA स्टोर, Amazon लिस्टिंग, Amazon FBA, Amazon FBA PPC, Amazon FBA प्रोडक्ट। अगर आप FBA के ऊपर कीवर्ड बना रहे हो तो आपके कीवर्ड्स के अंदर आप FBA को जरूर लेके आओ, पर अगर आप वर्चुअल सिस्टम के ऊपर बना रहे हो तो अपने वर्चुअल सिस्टम कीवर्ड्स को लाजमी लेके आओ। अभी मैंने टिप्स में बताया कि आपका जो टाइटल है, बी एक्सपर्ट वर्चुअल सिस्टम Amazon प्रोडक्ट सर्च एंड FBA, एक टाइटल आपने बुक में लिख दिया, कोई बात नहीं, अच्छा टाइटल है। अभी उस टाइटल के अकॉर्डिंग चलो। आप वीए एंड एफबीए कह रहे हो, आपने एक ही तीर में दो चीज, एक तीर से दो शिकार करने वाली कोशिश की है। मैं वीए भी हूँ, एफबीए सर्च भी करूंगा, आपने वीए में अमेज़न का काम ही करना है, तो इतना टाइटल भी इनफ था, तो पूरा लिख लिया, कोई बात नहीं। देखिए आप सब देख रहे हो, इससे आपको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यही चीज मैं कह रहा था कि आप चीजें हो जाएगी। अब देखो, इसे टाइटल लिख लिया, अब टाइटल के अकॉर्डिंग आपने वीए के और एफबीए के लिखने हैं सारे कीवर्ड्स। वर्चुअल असिस्टेंट गुड हो गया, एफबीए प्रोडक्ट सर्च। अब देखो यहाँ पे Amazon FBA स्टोर, Amazon FBA स्टोर ज्यादा इफेक्टिव है। Amazon लिस्टिंग, जिससे स्टोर लिस्टिंग के वास्ते लिस्टिंग सर्च हो सकता है। लिस्टिंग किस मॉडल में होती है? मेन लिस्टिंग एफबीए में होती है। ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग को लिस्टिंग नहीं कहते हम, छोटी सी लिस्टिंग है, ठीक है। तो एफबीए वाले के अंदर ये भी काम आ सकता है। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट, ये आपने लिखा, इधर क्या लिखा है, एफबीए पीपीसी। इस पे कंपेन कहाँ पे होती है, एफबीए की, तो ऑटोमेटिकली एफबीए इंडिकेट हो जाएगा। एफबीए का प्रोडक्ट सर्च होनी है, आपने लिखा प्रोडक्ट सर्च, एफबीए प्रोडक्ट सर्च, Amazon FBA प्रोडक्ट सर्च लिख दो, आपकी रैंक तो होगी है, सर्चिंग में आएगी। ये सारी सर्चिंग में आप आना शुरू हो जाओगे, सर्चिंग में जैसे आ भी रहे हो। और दूसरा आपको क्या इम्पैक्ट मिलेगा, बस ये पॉइंट्स ऐसे बना लो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर दफा, हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पे शेयर लाजमी करो। ये सारी चीजें करो, एक दिन, 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाना है, आपके क्लिक्स और रिव्यूज बढ़ जाना है। सर किन किन चीजों से हम चेंज करने से डी रैंक हो सकती है हमारी लीग, और किन चीजों का चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंप्रेशन वगैरह एक्स्ट्रा हो सकते हैं? ये 10 पॉइंट्स, अगर इनमें से चीजें ठीक नहीं कर रहे हो तो आपकी नीचे गिर जाएगी। चाहे आप रिव्यू लेके भी आ गए हो, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। इन 10 को गौर से, मैं आज अभी मैं बताता हूँ, 90% में से आपने ना, इसमें से किसी ने ना पढ़ना ही नहीं है इसको। ये 10 पॉइंट, इस पे अमल कर लो, ये रैंक अगर हुई है तो ऑर्डर भी आ जाएगा फौरन। और ये 10 को चीजों को अमल कर लोगे, ऊपर वाले 10 पॉइंट्स को, तो आपकी गिग इफेक्टिव बन जाएगी। इफेक्टिव गिग रैंक करवा देगी। रैंक के अंदर अगर आपने ये मिस्टेक्स नहीं की हुई तो आपको ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी, आप बंदा लेना पड़ जाएगा कि ऑर्डर मेरे मैनेज करे। ये देखो क्या है, बिजनेस
ई कॉमर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सर्च, आपकी की कैसे आ रही है? ठीक हो गया। आपने पहले बिजनेस लर्न किया, कॉमर्स प्रोडक्ट सर्च की, क्या आ रहा है? बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट। स्टेप लास्ट पॉइंट चेंज है सर। नहीं, लास्ट पॉइंट आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, का प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, आप पूरा स्टोर मैनेज नहीं कर रहे, वो पूरा स्टोर मैनेज करने का कह रही है। आई विल मैनेज अमेज़न आपकी स्टोर, टाइटल पढ़ो, आई विल बी योर एक्सपर्ट पीए फॉर अमेज़न, प्रोडक्ट सर्च, सिर्फ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो आपकी ये तीनों चीजें ठीक है। आपकी ठीक क्या नहीं है? ये चीज, ये चीज ठीक है, जी तो सर। ये चीज सही थोड़ा है नहीं। सेकंड बैच का बच्चा और ले चुका है 43, थर्ड हो बैच के दौरान हो, अगर आज भी काम शुरू कर दो ना, तो कोर्स खत्म होने से पहले कह सकता हूँ हर बंदा कैसे काम करेगा, तो एक एक दो दो तीन तीन ऑर्डर कर चुका हो। सर हमने दूसरी गिग पे एक और हमने अकाउंट बनाया है, उस पे हमने 7 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी इसी कीवर्ड पे रहेंगे। उस किक का नाम क्या है? गोल्ड। सर वो इसी पे है, एक्सपर्ट वी फॉर अमेज़न, वो भी सेकंड नंबर पे है। एक मिनट, मुझे अब मैं ये बताओ कि आप कितनी देर काम करते हो? सर मैं बस ऑर्डर पे तो हमने ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगाए हैं। ऑर्डर और पे ऐसे तो इतना टाइम लगता होता है, ऑर्डर पे जिसको काम आता है उसको इतना काम है। मैं बता रहा हूँ कि पहली दफा गिग को रैंक हुई थी, ऑर्डर लेने में या बाहर कस करने में आपको कितना टाइम लगा? सर मिनिमम 1 मंथ लग गया था हमें ऑर्डर रैंक करवाने में और ऑर्डर लेने में। और रोज आप कितना टाइम काम करते थे इस पे? ऑनलाइन तो हम 24 घंटे रहते हैं इस पे, और उसके अलावा चेंजिंग वगैरह देखते रहते थे यूट्यूब से, तो वो करते रहते थे इसमें। तो आप सबके लिए ये मैं इसलिए मैं ऐसे पूछा कि आप सबको यकीन हो जाए कि कितना टाइम देना पड़ता है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे लगे रहे ना, तो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आपने होना है लेवल 1 या लेवल 2 पे, और आपकी अर्निंग इजिली पहुंची होगी, 2000 $3000 तक पहुंच चुकी होगी, अगर आप ऐसे लगे रहे। ऑनलाइन स्किल में अर्निंग ऐसे ही होती है। आज स्किल लगाइए, ड्रॉपशिपिंग की लगा दो, एफबीए होलसेल की लगा दो, लगाते जाओ। एक आप क्लास लगाने के बाद 2-3 ही अच्छी चलनी है, और 2-3 अच्छी चल जाए तो लाइफ अच्छी बना जाती है वो। गुड। आपको ये चलो, आप मैम ने अच्छा काम किया है, तो इसमें एक मैं सबको बात बता दूं, आपका एग्जाम हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टैब हम ठीक जब कोर्स खत्म हो जाता है ना नेक्स्ट बैच का, 1 महीने में पूछता है कि बच्चों से कैटलॉग कौन कितनी अर्निंग कर रहा है, वो हमारी नहीं देख रहा होता। उस अर्निंग में जो टॉप 3 या अर्निंग, वो नहीं कहता कि 50 लाख कर ले कोई, वो कहता है कि 5,000 भी अर्निंग करना शुरू हो गया ना, तो उसमें से वो जितने लोग अर्निंग कर रहे होते हैं उनको वो खुद प्राइज भी देता है टैब का। अभी सेकंड बैच के मैंने नाम भेजे हैं लिख के, कल के भी आपके नाम मैंने पहले इसलिए लिए थे, मेरे पास आज डाटा हो, ताकि जिसकी अर्निंग आए मैं लिख के आगे भेज दूं, ताकि टैब की तरफ से उसको रिवार्ड भी मिले। तो आप अपने यहाँ पे रिवार्ड भी लगा सकते हो, मुझे टैब से रिवार्ड मिला था। एक अदारा आपको डिग्री दे के, स्किल दे के, टाइम दबा रहा है, तो आप काम करना। आई होप सो संडे तक सब फिक्स बना लेंगे और मैथ की तरह ही काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने तो उसमें आपको गाइड करना है, ये कर लो आपकी फंस गई हो, जैसे अब मैथ ने मुझसे पूछा कि सर ये कैसे हो, हालांकि 7 ऑर्डर ले लिए, वो ही समझ आया था नहीं मैंने ऑर्डर ले लिए, मैं खुद कर लूंगा। इसको थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दी अपने लास्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की एग्जांपल मैंने कोड करके उसको काम दिखाया, तो वो अब उसको अमल कर लेगा तो उसका फायदा होना है, नहीं करेगा कोई नुकसान भी नहीं होना, वो जहाँ लग रहा है वो लगा रहेगा। ठीक है, तो आप भी वो कर लोगे तो आपको फायदा है। 24 घंटे आप सर के ऊपर नहीं बैठ सकता, ये काम आपने करना है, मैंने आपको गाइड करना है। जैसे हंटिंग पे गाइड किया मैंने, ऑर्डर मैनेजमेंट आपको दिखाई, सारी चीजें सिखाई। मैंने कहा था कि फेज 1 के मैंने उठा लिए कि मैं उठाऊंगा ये कम जुलाई को, तो आप में से जो बेस्ट रहेगा उसको मैं जरूर अपने कंपनी के अंदर लेके आऊंगा। और फेज 2 में जो फेज 1 में से भी मैंने जो 5 4 और 7 अटेम्प्ट्स उठाए थे मैंने, 7, 3 लड़के 4 लड़कियां, उस 7 में से मैंने एक को तो जॉब दे दी, जॉब कर भी रहा है मेरे पास,
काम ही अच्छा किया। 2 का मैंने और सोच लिया है, उन 2 को मैं दूंगा, मेरे पास काम साथ उसकी है। तो मैं ये नहीं करता कि अपने पास ना 15-20 हजार, चलो मैं 10-15 हजार तो मैंने रख दिया बंदा, उसके इसमें लगाए रखूंगा। मैं उसको साथ फिर अपने उसकी प्रोफाइल बनवाई होती है मैंने, उसकी अपवर्क की, फाइवर की, उस पर काम करवाता हूँ कि अपने एक्स्ट्रा पैसे इधर से भी बनाऊं। उससे एक किस्म की साथ बैठे लर्निंग अच्छी होती जाएगी, साथ आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी पैसे बनते रहेंगे। एक किस्म का उनको उनको परमानेंट एक ऑलवेज जो उनके साथ 8 घंटे रहेगा, एक गाइडर मिल जाता है, तो वो आपको भी मौका मिल सकता है। मैं किसी की सिफारिश नहीं मानता, किसी की नहीं करता, मैं सिर्फ उसके लिए कुछ करता हूँ जो लोग काम करते हैं, बस। मैं अच्छा काम कर रहा है तो अगर मुझसे कोई मांगेगा ना, मुझे मेरे सर्कल में पूरे पाकिस्तान के जितने भी अमेज़न चल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 40-50 लोग हैं, तो अगर हम मुझसे मैर वो मुझसे कोई मांगे, कोई मुझे बंदा चाहिए एक्सपर्ट, तो मैं मैर जैसे बंदों को रिकमेंड करूंगा जो काम कर रहे हैं। काम छोटा सा करो, बड़ा करो, पर काम होना चाहिए। क्लियर? अब आपने को मैंने टास्क क्या दिया है, फाइवर की सारी पॉलिसीज पढ़नी है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज पढ़नी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम्स पढ़ने हैं, उसके बारे में बताना है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं, और 7 गिग्स पूरी करनी है सिर्फ आप। कल हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन मैं आपका अपवर्क अकाउंट बनाऊंगा आपके सामने, एक उसको प्रूफ करवा के दिखाऊंगा। फिर आपने ट्यूसडे को अपने 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 अपवर्क अकाउंट बनाने। अब मुझे अपवर्क का एक्सपर्ट कहा जाता है फाइवर पे। ये कह लो कि अगर मैंने 1000 रुपया कमाया था ना, तो 1000 में से मेरा 800 था अपवर्क का, और 200 रुपया थे मेरे फाइवर के। यानी कि मैंने फाइवर पे काम नहीं किया, उस पर भी किया बहुत, पर फाइवर पे ना मुझे काम मजा नहीं आता था कि वही काम फाइवर पे करके मुझे मिलते थे $100, अपवर्क पे करके मिलते थे $500, तो मैं फिर अपवर्क पे जा रहा था। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर दिल मेरा क्वेश्चन है, जैसे अमेज़न जो है वो हमारे सोशल मीडिया, जैसे हमारा फेसबुक अकाउंट है, अगर हमने जैसे किसी से रिव्यू लिया या रिव्यू का किसी को कहा तो वो वो अकाउंट ब्लॉक करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सोशल मीडिया से किसी को कहें कि यार हमें फेक रिव्यू दो या फेक आर्डर दो, हमें इस फाइवर पे आकर हम सोशल मीडिया पे क्यों कहना आपने? आप किसी अपने जाने वाले फ्रेंड को ही कहोगे ना, डायरेक्ट मोबाइल पे करके कह देना रिव्यू दो। पर फाइवर इतना ट्रैक नहीं करता कि मैंने डायरेक्ट रिव्यू मांगा, फिर भी उसने हमें टर्म्स एंड कंडीशन करना है कि आप हर बार रिव्यू दोगे ना। देखो इसके रिव्यूज को जो मिला है ना, देखो मैं कीमैन हूँ तो मैं डिटेक्ट कर गया भाई ये रिव्यू इसने लिया है, और मैं हाइड आउट भी कर दिया। देखो रिव्यूज लेते वक्त आपने 2 चीजें क्या रखनी है, आप 1 ले लो, 10 ले लो, इशू नहीं होता, पर मेरी रिकमेंडेशन 1 से ज्यादा ना लो। अब इसने रिव्यू लिया, पहली गलती, पाकिस्तान का अकाउंट बना, अब बाहर का बंदा दूसरा अकाउंट कैसे बनाएगा? अगर आपको वीपीएस का पता है तो आगे आप खुद सोच सकते हो कि कैसे बाहर का बंदा बन के रिव्यूज लगा सकता है। उसके बाद रिव्यूज को ऐसे लेना है कि रिव्यूज पढ़ने वाले को या ऑटोमेटिक बोर्ड को ये ना लगे कि रिव्यू सेल्फ हुआ हो, बस ये याद रखना है। फिर जैसे मर्जी लो आप ले सकते हो। और सर वो अकाउंट कहते हैं कि ऐड करो अपना, वो फिर कहते हैं कि हम एक्सेस लेंगे आपके फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट जो भी करते हैं उनको अलाउ करना है। फिर वो कौन कहता है? सर जो फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, तो फाइवर पे आप दो ना, उसको अटैच करोगे तो फायदा होना है, वैसे तो कोई फायदा नहीं होना। उसने एसेस लेके आपका डाटा कॉपी नहीं कर लेना सारा। आपका व्हाट्सएप में पहले बताया था, व्हाट्सएप यूज करते हो सारा डाटा, अब आपके सामने अनाउंस हुआ है, ले तो वो पहले दिन से रहा सारा डाटा। गूगल, ट्विटर, फेसबुक भी, हाँ मैं भी देख रहा था आपने ये अटैच नहीं किया होगा। ट्विटर भी करो, मैंने अटैच नहीं किया था, वो मैंने ना एक्चुअली परसों लेक्चर ही लिया था तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसलिए आपसे आज की क्वेश्चन। मैंने फाइवर ग्रुप का लेक्चर दिया था प्रोफाइल का, गिग कैसे गिग बनाई थी। अच्छा यहाँ आप अपनी गिग्स की तरह ऐड कर दो, 7 गिग पूरी करो, चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ इसमें तक से। कंप्लीट चीजें होंगी तो आपको फायदा ही होना है, नुकसान कोई नहीं होना उसको, ना आपके कोई पैसे लगेंगे, सर बस जब टाइम वो लगना है। फाइवर पे कहते हैं कि अपनी स्किल ऐड करें, तो वहाँ पे हमने एक ही स्किल ऐड करनी है, एक से ज्यादा कर सकते हैं जब अकाउंट बनाते हैं, कि जब अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है स्किल। देखो अगर तो अकाउंट बनाते वक्त भी, गिग बनाते वक्त भी, आपने एक निश मतलब एक कैटेगरी के ऊपर रहना है। ये ना हो कि एक तरफ आप अमेज़न का लिख रहे हो, वीपी स्किल्स में लिख रहे हो डेवलपमेंट,
ग्राफिक वैसा नहीं करना। आपकी सारी जो स्किल्स है ना तो काम सारे अमेजोन से रेलेवेंट अमेजन ड्रॉप शिपिंग किस पे हो रही है, अमेजोन पे हो रही है, ईबे पे हो रही है। हाँ यहाँ पे आप अगर अमेजोन के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा सारी की अमेजोन पे बने। यहाँ पे आप अपना ईबे शॉपिफाई को शो ना, एक निश अमेजोन बस शॉपिफाई के लिए। यहाँ यहाँ अगर आप अकाउंट ही ड्रॉप शिपिंग में बना लो तब आप अमेजोन पे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई फिर से सारे शो कर दो। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट ही वीए अमेजोन वीए बता रहे हो तब फिर अमेजोन। और दूसरी चीज आपने अपने नाम के नीचे एक स्लोगन होता है लिखने के लिए, वो अपने लाइन में लिख लो। जी सर। सर मैं ना एक्चुअली रोजगार की तरफ से भी कोर्स कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी कहा था कि अपना फाइबर का अकाउंट बनाएं, क्योंकि ऐसा हाल नहीं है कि ऐसा अकाउंट बन जाए जो इधर भी चल जाए, अमेजोन के लिए भी और शॉपिफाई के लिए भी। वो ज्यादा शॉपिफाई को फोकस कर रहे हैं। यार आप अगर दो निश पे रहोगे तो आपका अकाउंट, मैंने इतने टिप्स बताए कि भाई एक निश के ऊपर रहना है, एक निश एक निश एक निश। सर तो जितनी गिग्स बनानी है एक ही नीच पे बनानी है तो जी मतलब ये ना हो कि सारी ड्रॉप शिपिंग बना देना, मतलब अमेजोन से रेलेवेंट बनाना सारी की सारी एक निश। अब देखो कि अगर आप से पूछोगे ना शॉपिफाई, ईबे, अमेजोन, ये वही बात होगी, एक व्हील मछली, एक शार्क, एक छोटी सी मछली है। हर एक का अपना अपना फायदा है। पर इस वक्त आपके पास अमेजोन है, सबसे बड़ी चीज वो है, इसके सबसे क्विक करने के। सर मेन कीवर्ड जो यहाँ पे हम ये लिखेंगे या ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे या ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो मेन कीवर्ड? मेन कीवर्ड आप अमेजोन के सारे टाइप के लिखो, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन अमेजोन एफबीए, ये क्या लिखा है इसने, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन सेलर्स, ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन का जिक्र हो ज्यादा होगा तो ज्यादा फायदा। मतलब वीए को इतना ज्यादा ना हम कंसल्ट करें, अमेजोन को लाजमी डालें। वीए के साथ भी अमेजोन लिखा है ना, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन के लिए भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो ना वो टाइटल में आई विल बी योर एक्सपर्ट वीए और अमेजोन। अब इसने वीए भी लिखा है, अमेजोन भी, इसने दोनों चीजें अपने स्किल्स में लिखी हुई है, उसको इसका फायदा हो रहा है। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे कल मेरी बात हुई यूके में एक क्लाइंट से, वो ईबे का मुझे कह रहा था कि ईबे पे मैं काम कर रहा हूँ, उस वाले से वो मुझे अपने साथ अटैच करना चाह रहा है। तो उस वाले से सर आपसे कॉल कर सकता हूँ, टाइम बता दें ताकि डिटेल से आपसे थोड़ी सी बात करनी उस वाले से। रात को 9 बजे। जी सर, जी सर, थैंक यू। ओके, आपने जो फाइवर का मैंने टास्क किया वो कंप्लीट करना है। सर ये फाइल काइंडली ग्रुप में शेयर कर, वो कंप्लीट करना है। हाँ मैं फाइल आपको सेंड कर देता हूँ अभी। फाइवर का टास्क कंप्लीट करना है और मुझे सेंड कर देना है आपने कल सुबह 10 तक। क्लास इज ओवर।